जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के टेक्निकल्स के बारे में। टेक्निकली टाटा स्टील क्या लग रहा है, ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। देखिए, ओवरऑल देखें तो एक इसका जो ट्रेंड बना हुआ है इस समय अप ट्रेंड के मूड में चल रहा है। और अगर हम इसकी स्टार्टिंग ट्रेंड को स्टार्ट करें, यहाँ पे जिसने एक प्रिसाइजिंग पैटर्न बनाया था, फिर इसने एक हैमर बनाया और हैमर के साथ साथ हम आगे चलते गए तो इसने दोबारा फिर से एक हैमर बनाया और एक सपोर्ट लाइन को ये टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन इसका जो हाई बना है वो कितने पे बना है, वो लगभग बना है 158 रुपीज़ के आसपास, 159 रुपीज़ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका जो हाई बना था वहाँ पे इसने फॉर्म किया है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर डार्क क्लाउड कवर एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिसको पार करना इस शेयर के लिए थोड़ा मुश्किल है। ठीक, इसने एक हैमर बनाया, पहला हैमर 1, फिर एक दूसरा हैमर बनाया हैमर 2, फिर एक तीसरा हैमर बनाया हैमर 3। तो इस केस में ये जो हैमर बन रहे हैं ये सारे के सारे हैमर इस सपोर्ट लाइन पे बन रहा है और इसका मतलब है कि इस सपोर्ट लाइन को बार बार ये टच कर रहा है। यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं। एक पॉसिबिलिटी, ये ऊपर जाए, रेजिस्टेंस से लौट जाए, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना इस समय इस शेयर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर ये दोबारा से सपोर्ट पे आएगा तो डेफिनेटली सपोर्ट टूट सकता है, क्योंकि बार बार टेस्टिंग की वजह से सपोर्ट कमज़ोर हो जाता है। और एक बार अगर सपोर्ट कमज़ोर हो गया तो उस केस में सपोर्ट का ब्रेक होना 90% चांसेस में सपोर्ट ब्रेक हो जाता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आ सकती है। क्या हमें इस ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए या हमें इस समय इसको बाई करना चाहिए? देखिए, अगर आप ऑलरेडी बाई की पोजीशन पे हैं और आपको प्रॉफिट चल रहा है तो ज़रूर बुक कर लीजिए, क्योंकि इस समय इसकी सिचुएशन ऐसी है कि अगर हम अपर लेवल्स की बात करें तो अपर लेवल यहाँ पे 8 पॉइंट्स का निकल के आ रहा है, क्योंकि इस समय ऑलरेडी ये शेयर 150 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, और जो पहला इसका लास्ट सपोर्ट बन रहा है वो लगभग 140 के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो देखा जाए अगर तो रिस्क की बात करें अगर हम, तो रिस्क है हमारा डाउन साइड में 10 पॉइंट्स का और रिवॉर्ड है 8 पॉइंट्स का। तो ऑब्वियस है रिस्क बड़ा है किससे, रिवॉर्ड से। और जब रिस्क रिवॉर्ड से बड़ा होता है तो उस केस में हमें ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। तो टेक्निकली इस पॉइंट से इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो अगर आप इसमें एंट्री लेके बैठे हैं या आप सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए। तो सवाल उठता है कि सर हमें कब इसमें एंट्री लेने की सोचनी चाहिए। देखिए, या तो ये सपोर्ट को ब्रेक करके डाउन साइड में चला जाएगा तो इसकी बात ही करना बेकार है फिर तो, है ना। लेकिन यहाँ से एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि इन केस अगर इसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जाता है और वो इसमें जाते हैं बाइंग करने के लिए, तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो इसका ब्लैक कलर की जो लाइन है रेजिस्टेंस, इसको अगर ये ब्रेक करके एक प्रॉपर कैंडल देता है अप साइड में, देन अगर हमें ये 160 प्लस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, देन हम इसको बाई करेंगे अप साइड के लिए। और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 159 से 158। अगर आप 160 के आसपास खरीद रहे हैं तो आप 158 का ले लीजिएगा, और अगर आप 160 प्लस पे खरीद रहे हैं 161 162 पे, तो आप 159 का भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये स्टॉप लॉस जब आप लेंगे तो ये क्लोजिंग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। ये नहीं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट एक बार इसके नीचे और आप सेल करके निकल गए, नहीं। आप वेट करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन का, एंड ऑफ द डे का। अगर एंड ऑफ द डे मार्केट 315 के आसपास इसके नीचे ट्रेड करता है, देन आप सेल करिए। अदरवाइज आप इसमें बने रहिए, क्योंकि फिर इसके चांसेस रहेंगे अपसाइड 200 तक के टारगेट्स देने के। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी एंट्री मत लीजिएगा, नई एंट्री तो बिल्कुल मत बनाइएगा। अगर आप सोच रहे हैं तो आपके पास जो रिवॉर्ड है वो सिर्फ 8 पॉइंट्स का है। जनरली जो डार्क क्लाउड कवर फॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, क्योंकि ये 2 कैंडल से बनता है और जो सेकंड रेड कैंडल है वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल की 50% से ज़्यादा पेनिट्रेट करी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो डार्क क्लाउड कवर बनता, लेकिन जो पेनिट्रेशन है इसका वो ग्रीन कैंडल की 50% से बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। इसलिए यहाँ डार्क क्लाउड कवर नहीं बना, यहाँ पे भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो इसके पहले अब तक बना नहीं था, अब बन गया है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ट्रेड लेने से पहले। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो डेफिनेटली वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।